प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैश फ्लो स्टेटमेंट बीकॉम सेकेंड ईयर आरबीडी बुक से। इसमें दिया हुआ है निम्न सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। यानी आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब इसमें आपके दिया हुआ है 16 और 17 के लिए। तो इसमें इस तरफ 16 है, इस तरफ 17 है। ये चीज आपको इंक्रीज से डिक्रीज इस तरफ देखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले 3 लाख थी, अब 4 लाख है। तो 1 लाख क्या हुआ? इश्यू। क्या कहलाता है? इश्यू कहलाता है। और इश्यू जो होता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग में प्लस होगा। लिख लो ये चीज। फिर उसके बाद में आपके लिख रखा है प्रेफरेंस शेयर। पहले 150 थे, अब 1 लाख हो गए, कम हो गए। कम होने का मतलब होता है पेड या रिडीम। तो रिडीम कितना हो गया? ये भी आपके फाइनेंसिंग में आएगा, माइनस आएगा, ये रिडीम कहलाता है ना। वापस पेमेंट करना था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ ना, तो ये रिडम्पशन हो गया, रिडीम कर दिया, रीपेमेंट कह दिया, कुछ भी बोल। 1,50,000 से 1 लाख होना यानी पेड हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 70,000 पहले था, अब 1,18,000 है। इसकी डिटेल वो कहता है नोट 1 में आपको मिलेगी। तो नोट 1 में इसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं। तो नोट 1 यहाँ पे ये रहा नोट 1। इसको वो कहता है कि रिजर्व का जो 1,18,000 और 70,000 था ना, उसका 2 टुकड़े हैं। एक तो है रिजर्व। रिजर्व पहले 40,000 था, अब 70,000 है। तो 30,000 बढ़ गया। तो ये 30,000 जो बढ़ा उसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस लिखना होता है। इसको ट्रांसफर टू रिजर्व बोलते हैं। याद रहेगा बेटा। और ये जो 30,000 से 48 हुआ, ये आपका पी एंड एल कहलाएगा। अंतर जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ये आ जाएगा, जिससे हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। तो 30,000 में 48,000 में से 30,000 घटाओ, कितना होता है? 18,000 रुपये होता है। तो 18,000 रुपये प्रॉफिट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत बेटा? अब इसके बाद में आगे देखें, वापस अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर लिख रखा है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में एक तो ट्रेड पेएबल्स है। पहले 75,000 थे, अब कितना हो गया? 99,000। ये किसको शो करता है? इंक्रीज को। तो चूंकि ये करंट लाइबिलिटीज है, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पहले 82,000 था, अब 1 लाख है। ये नोट सेकंड कहता है कि आप देखो। तो नोट सेकंड देखते हैं। तो एक तो आपके प्रोविजन फॉर टैक्स है, पहले 40,000 था और अब 50,000 है। ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत इसमें? जब भी आपके प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो और अन्य कुछ ना लिखा हो, तो जो ओपनिंग है वो पेड माना जाता है। क्या माना जाता है? टैक्स पेड। और 50,000 जो है वो आपके प्रोविजन माना जाता है। यानी जो क्लोजिंग है वो प्रोविजन माना जाता है। याद रहेगा। अब इसका होता क्या है? जो प्रोविजन है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और जो पेड है वो ऑपरेटिंग में माइनस होता है सबसे लास्ट में। तो ये लास्ट शब्द लिखते हैं, याद रहेगा। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड है। पहले 42,000 था, अब 50,000 है। तो इसमें भी ये पेड माना जाता है। कौन सा? जो ओपनिंग है। और जो क्लोजिंग है वो आपके क्या माना जाता है? प्रपोज्ड माना जाता है। तो ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा। कौन? प्रपोज्ड। क्लियर। और ये जो 42,000 पेड है, ये आपके फाइनेंसिंग जो है उसमें माइनस होगा। ये आपके इसमें है। समझ में आता है? अब आप कहेंगे सर ये फाइनेंसिंग में क्यों आता है? तो जो डिविडेंड है उसका संबंध लाइबिलिटीज से होता है। आप शेयर इश्यू करते हो, उसी पे तो डिविडेंड देते हो, और शेयर इश्यू करना किस में आता है? लाइबिलिटीज में आता है। तो वो लाइबिलिटीज में चला जाता है। अब आप आगे देखो सेकंड। तो ये भी हमने कर लिया, इसका हमने वर्किंग नोट देख लिया, इसको अपने को लेना है। यानी सीएल आपके एक ही है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब टेंजिबल एसेट्स पॉइंट नंबर 3 में देखो वो कहता है। तो पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। ये रहा। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है। पहले 2 लाख थी, अब 1,70,000 है। तो 30,000 कम हो गया। तो कम होने का मतलब सेल माना जाता है, पर डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा।
और प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट पहले 80,000 था, अब 1 लाख, अब 2 लाख है। तो यहाँ पे तो सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे परचेज दिखाई दे रहा है। क्योंकि एसेट्स है तो इसका संबंध आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होता है, तो ये हम देखेंगे, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन हो तो अपने खाता बना के इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे वापस ऊपर चलते हैं। गुडविल, गुडविल पहले कितनी थी आपके? 1,15,000, अब कितनी हो गई? 90,000, कम हो गई। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। इसको गुडविल रिटर्न ऑफ बोलता है। क्या बोलता है? रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ जो होता है वो आपके ऑपरेटिंग में जोड़ा जाता है। उसके बाद में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये सीए है, ये सीए है, और आपका आंसर 18,000 आएगा। ये कैश है, इसको हमें लिखना नहीं होता, सबसे लास्ट में। अब अन्य सूचनाएं, अन्य सूचनाओं में ये रहा मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, भूमि और भवन पर क्रमशः आपके संयंत्र पे तो 5,000, प्लांट पे डेप कितना है? 5,000, तो ऑपरेटिंग में प्लस करना है, और ये भी ऑपरेटिंग में प्लस करना है, ये बात तो आपको पता ही है। प्लस हम क्या करेंगे, अब आप देखो वो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि जो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था ना लैंड एंड बिल्डिंग का, उसमें 5,000 डेप लगा दो। इसका मतलब वो होना चाहिए था 1,95,000, जबकि वो है कितना? 1,70,000। तो 25,000 कम हो गया, तो 25,000 क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा, तो 25,000 आएगा। इसी तरह से ये 80,000 है प्लांट, ये 20,000 आपके डेप घटाने, मतलब इसमें से 20,000 डेप घटाते तो 60,000 होना चाहिए था, जबकि है कितना? 2 लाख। तो इसका मतलब 1,40,000 परचेज आएगा। तो ये अकाउंट बनाएंगे हम बहुत सिंपली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अकाउंट बना के सॉल्व कर लेंगे। वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश 15,000 चुकाया, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। लाभांश है ना, लाभांश का संबंध फाइनेंस होता है, दो जगह पे लिखा जाएगा ये। यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि इस जगह का है नहीं ऑपरेटिंग का, और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे क्योंकि इसको यहाँ लिखना चाहिए। और वर्ष के दौरान आयकर 35,000 रुपए चुकाया, ये पेड दिया हुआ है, तो ये आपके ऑपरेटिंग में माइनस होगा। अब ऊपर एक बार अपने वापस टैक्स का देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने 40,000 रुपये पेड लिखा था ना, तो अब चूंकि यहाँ पे नीचे से उसने बता दिया कि एक्चुअल में पेड 35 ही हुआ है, तो ये जो यहाँ पे पेड लिखा था ना, इसका अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस पेड पे एक लाइन आ जाएगी। एक प्रोसेस है कि आप पहले ये मानेंगे, अगर नीचे पेड अलग दे दे तो उस हिसाब से देख लेते हैं। ये आपके तीनों पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई दिक्कत कर बच्चों? क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। देखिए आगे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में हम सबसे पहले 3 वर्किंग नोट हम बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि 3 अकाउंट बना रहे हैं। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और तीसरा आपका हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये 3 अकाउंट इसमें हम बनाएंगे ताकि हमारे लिए सारी चीजें आ जाए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में आपके ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सही है ना? कोई भी प्रोविजन होता है तो वो लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ लिखा जाता है। तो कितना हो गया बेटा लाइबिलिटीज में? 40,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, सॉरी 2। तो 2 बैलेंस सीडी यहां लिखना है। हो गया कितना? 50,000। अब उसके बाद में इसमें पे कितना किया है, तो प्रश्न में लिखा है कि इसने टैक्स पेड किया है 35,000, तो यहां पे लिखेंगे 2 टैक्स पेड, जिसको हम बैंक लिख सकते हैं 35,000। अगर ये नहीं दिया हुआ होता ना बच्चों कि पेड कितना है, तो सीधा सीधा हो जाता, और अंतर जो आएगा उसे आप लिखेंगे बाय पी एंड एल, बैलेंसिंग फिगर, और वो आपके आएगा, इधर का टोटल लगा लो, इधर का टोटल लगा लो, 85,000, 85,000 और 45,000 बन गया खाता। ये अकाउंट हमेशा ऐसा ही बनता है।
अब एक मिनट ध्यान से इधर देखो बेटा, अगर ये 35,000 नहीं दिया हुआ होता 35,000, तो हम ओपनिंग को पेड मानते हैं, तो ओपनिंग इधर लिखा जाता वापस 40,000, और क्लोजिंग जो होता है उसको P&L मानते हैं, तो ये चल जाती ना बात। अब चूंकि दे दिया तो चेंज हो गया। अब ये जो 45,000 है इसके आप एरो बना के लिखो ऑपरेटिंग में प्लस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है ना, यानी ऑपरेटिंग में जाएगा, और टैक्स पेड जो है उसको आप लिख दो ऑपरेटिंग माइनस लास्ट, सबसे लास्ट में इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? अब उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितने का है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग? 2 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस है क्या? हाँ। और बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? बैलेंस CD 1,70,000। कोई दिक्कत इसमें? ये दो तो लिखने आते ही अपने को। अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा? हाँ, बाय डेप लैंड एंड बिल्डिंग पे 20,000 का लगा है, तो आप इधर 20,000 लिखिए। अब अंतर कितना आया? हाँ बेटा, इधर का टोटल 2 लाख, इधर का टोटल भी 2 लाख ही आना है, और जो अंतर आया उसे आप लिखेंगे बाय बैंक सेल्स। सेल कितने का हुआ? 10,000। ठीक है बच्चों, ये जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। क्लियर? डेप्रिसिएशन हम पहले ही लिख चुके हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? हर अकाउंट में कौन सी चीज कहां जाएगी फिक्स है। अब आगे तीसरा अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ बेटा, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस बाय CD 2 लाख। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना है? बाय डेप 5,000 हो गया, बस टोटल लगा लो, और कुछ दे नहीं रखा है, तो इधर का टोटल आया 2,05,000, इधर का भी लिख दो 2,05,000, और अंतर कितना आया? टू परचेज हो गया, परचेज ऑफ प्लांट, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 1,25,000। कोई दिक्कत बेटा? अब देखो इसमें भी ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, सही है ना, और ये जो परचेज है ये किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि खरीदा है तो पैसे गए। तीनों अकाउंट बन गए। अब अपने को कोई अकाउंट नहीं बनाना, सीधा सीधा सवाल चलेगा। सबसे पहले बना लो फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड सॉरी कैश फ्लो लिखना है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले बच्चों इसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखें ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप क्या आएगा? P&L। तो P&L में आप जो P&L का डिफरेंस है वो लेंगे। तो डिफरेंस आपके दे रखा है 48,000 और 30,000 का डिफरेंस, तो 48,000 माइनस 30,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हुआ? 18,000। यहां से आपका P&L स्टार्ट होता है। अब आप इसमें ऐड करो। अब ऐड में आप अपने ऊपर जो वर्किंग नोट 3 बनाए उसमें से देख लो ओ में प्लस क्या किया था। तो सबसे पहले डेप, तो डेप में आपके 2 डेप थे,
दोनों जोड़ना कितना था? एक तो आपके किसका था, कितना कितना था, 20,000, और दूसरा 5,000। तो टोटल डेप्थ कितना हुआ, 25,000। समझ में आ रहा है बेटा? अब उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स में था, एड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमने देखो इस खाते में यहाँ पे लिखा था, टैक्स वाले में ऑपरेटिंग में प्लस किया जाता है, तो ये प्लस करेंगे, कितना, 45,000 हो गया। अब कोई खाते में ओ प्लस या ओ माइनस कुछ है क्या, देखो क्या है, टैक्स वो सबसे लास्ट लिखा है, उसमें तो लास्ट में करेंगे, याद रखना है। ये चेकिंग होने के बाद में आप नीचे वर्किंग नोट में देखो हमारे सवाल में, उसमें आपके लिखा हुआ है, एक आपके इंटरिम डिविडेंड 15,000 का पे किया था, लिखा हुआ है ना, तो यहां पे लिखो प्लस इंटरिम डिविडेंड। कितना है, 15,000 हो गया। इंटरिम डिविडेंड यहां जोड़ा जाता है और फिर घटाया कहां जाता है, फाइनेंसिंग में। डिविडेंड का संबंध फाइनेंस से होता है, याद रहेगा, फाइनेंसिंग, याद रहना। अब उसके बाद में नीचे अन्य टैक्स पेड हो गया, डिविडेंड हो गया, सब हो गया, एक स्टेप खत्म हो गया। पहला स्टेप देखो था वर्किंग नोट, देखो क्लियर। दूसरा स्टेप था एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो हो गया। अब आपका काम है सवाल में ये देखना कि क्वेश्चन में कोई ऐसा है क्या जहां पे हमने ओ प्लस या ओ माइनस लिखा है। तो क्वेश्चन एक बार मेरे साथ वापस यहां पे देखो, मैं बताता हूं। यहां पे जनरल रिजर्व पहले 40,000 था, अब 70,000 हो गया, तो कितना ट्रांसफर कर दिया, 30,000। तो ये 30,000 इसमें अपने को जोड़ना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये हमने ओ प्लस लगाया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स हो ही गया था। प्रपोज डिविडेंड में ये देखो 42,000 पेड है, ये तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा, लेकिन 50,000 पे हमने ओ प्लस लिखा है, तो एक एंट्री ये लिखनी है, एक एंट्री ये लिखनी है, ये दो एंट्री अपने को और लिखनी है नीचे की तरफ। चले सवाल में वापस। अब आप यहां आ जाओ वापस क्वेश्चन, हाँ ये रहा वापस वहीं पे। तो यहां पे लिखेंगे प्लस, कितना डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड 50,000, 50,000, और उसके बाद में प्लस क्या है बेटा, रिजर्व है ना, रिजर्व ट्रांसफर कितना है, 30,000। कोई दिक्कत बच्चों? एक गुडविल और है सवाल में, गुडविल कितना है रिटर्न ऑफ, देखना। तो गुडविल कितना था, तो गुडविल आपके देखो मैं बताता हूं, गुडविल पहले थी आपके 90,000, अब है 1,00,000, पहले थी 1,15,000, अब है 90,000, कम हो गई। तो कितनी कम हुई, 25,000। तो ये रिटर्न ऑफ कहलाएगा 25,000। कोई दिक्कत बेटा? कितने, 6 पॉइंट आ गए। अब यहां तक का टोटल लगा लो, सारे जोड़ने वाले थे, कितना आता है टोटल, हाँ बेटा 2,08,000, सही है ना, चेक कर लेना। अब इसकी ये आपके हो गया बिफोर, बिफोर वर्किंग कैपिटल। सही है ना,
बिफोर वर्किंग कैपिटल हो गया। अब आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आपकी दो हैं, डेटर, स्टॉक। सवाल में देखो बच्चों, अपने रिसीवेबल दिया हुआ है, तो सवाल में एक बार देखते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या है। यहां पे देखो बेटा, ये रहा करंट एसेट्स। एक तो इन्वेंट्री है, स्टॉक, और एक आपके रिसीवेबल है, ये दो ही तो है। रिसीवेबल में क्या होता है, डेटर और बीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अब यहां पे पहले 77,000 थे, अब 1,09,000 हुआ, 1,80,000 था, 2,30,000, दोनों इंक्रीज हुए। करंट एसेट्स के इंक्रीज होने का मतलब होता है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक बढ़ा है, इसका मतलब पैसा गया है, तो ये दोनों ही माइनस होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अमाउंट निकालना तो कितनी होती थे, 1,09,000 माइनस 77,000, 32 याद रखना है ना, लिख लेना। और ये कितना है, 1,80 था, 2,30 हो गया, कितना हुआ, 50। कोई दिक्कत कह रहे हो? ये दोनों हमें क्या करने, माइनस करने हैं, इंक्रीज इन। लिखे, सवाल में आ जाओ। इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन रिसीवेबल, तो दोनों लेना है। स्टॉक में इंक्रीज कितना हुआ, हाँ बेटा 32,000 माइनस करना है, और दूसरे में कितना था, स्टॉक इन रिसीवेबल में इंक्रीज, हाँ 50,000, दोनों माइनस लिखिए, हो गया। करंट लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर ही है, उसमें क्या हुआ है देखो, क्रेडिटर, देखे सवाल में, यहां पे देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन अलग तरीके से दिया हुआ है, ये रहा, देखो पेबल्स शब्द लिखा है क्रेडिटर की जगह, तो 75,000 से 99,000 हो गया, इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि हमने पैसा दिया नहीं, इसका मतलब बचत हो गई, बचत है तो जोड़ा जाएगा, कितना हो गया, हाँ बेटा 24,000, 24,000 प्लस हो जाएगा, इंक्रीज है। बस ये तीन चीजें आएंगी और कुछ नहीं है। टोटल लगाओ यहां तक का, कितना आता है, इसमें से ये दोनों घटाने हैं और ये जोड़ना है, बोर्ड पे, हाँ बेटा देखो, ये दोनों घटाने हैं और ये जोड़ना है, कितना होता है, 1,50,000, सही है। अब क्या करना है, लेस टैक्स पेड, यहां पे आपको टैक्स पेड लेना है 35,000, 35,000 पे किया था ना, घटाओ कितना आता है, 1,15,000, आंसर दिया हुआ है, ये आपका पहला आंसर आया ए। किस किस को समझ में आया, हाथों पे कर, गुड, बहुत अच्छे पैर बच्चे। अब आप सेकंड लिखें, बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत आसान है, इसमें आपके फिक्स एसेट्स को लेना होता है, तो दोनों के अकाउंट बनाए हुए हमने, तो उसमें परचेज और सेल्स बता दो कितना है। परचेज किसका किया था, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, कितने का परचेज किया बेटा, तो 1,25,000 माइनस का परचेज किया, पैसा गया। और सेल कितने का किया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का, 10,000 का, तो ये खुले में, क्योंकि बेचते हैं तो पैसा आता है, इतना ही है। टोटल लगाओ, बी की टोटल माइनस का 1,15,000, हो गया बच्चों। ये दोनों हमने कहां से लिए, जो अकाउंट बनाए थे ना वर्किंग नोट में, उन अकाउंट से हमने ले लिए।
अब सी सेक्शन आप ले लो, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है उसमें आपके कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये दो चीजें आपके आती हैं। तो कैपिटल में इश्यू ऑफ शेयर हुआ है क्या? देखो, शेयर पहले कम थे अब ज्यादा हुए, ऐसा कुछ है? कितने बढ़े? देखो, शेयर पहले 3 लाख थे अब 4 लाख है, तो वो इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख, पैसा आएगा। शेयर इश्यू होता है तो पैसा आता है ना, प्लस करेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर पहले 1,50,000 था, अब 1 लाख हो गया, कम हो गया, सही है ना? तो उसे आप लिखो रिडम्पशन या रीपेमेंट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000, पैसा गया, पेमेंट किया, इसलिए आप इसे रीपेमेंट भी लिख सकते हो रिडम्पशन की जगह। उसके बाद में दो चीजें हमारे वर्किंग नोट से आएंगी, एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक आएगा प्रपोज डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आपने 15,000 का पे किया था, वो माइनस हो जाएगा, सही है? और प्रपोज डिविडेंड में देखो दो थे, एक ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस 42,000 था। तो जो ओपनिंग होता है ना, वो पेड माना जाता है। क्या माना जाता है? पेड। तो वो यहां आएगा 42,000, लेकिन आएगा माइनस में क्योंकि पेमेंट होता है। बस ये चार चीजें ही हैं इसमें, और कुछ नहीं है। टोटल लगा लो यहां तक का, माइनस का 7,000, माइनस का सी आ गया, ये तीनों हो गए। अब आप टोटल लगाएंगे इसकी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल बताओ 7,000, माइनस का यही आएगा, क्योंकि ऊपर देखो 1,15,000 प्लस का है और ये माइनस का है, तो जीरो हो गया। फिर माइनस का 7,000, एड ओपनिंग कैश और बैंक। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश और बैंक का? हाँ बेटा, 25,000। तो 25,000 जोड़ो, तो जोड़ने से आंसर क्लोजिंग का आ जाता है। क्लोजिंग बैलेंस कितना? 18,000। ये आपको दिया हुआ था किताब में आंसर, है ना? इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही मार्क कर लिया, 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और इस प्रश्न की विशेषता ये थी कि इसमें शेयर का इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी घटनाएं जो नई थी वो आ गई हैं इसमें। तो ये चीज आपके हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करने। इसमें लिखा है निम्न सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट 17 और 16 के लिए है। आप देखिए पहले 17 है फिर 16, इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे देखना है। ये चीज हर प्रश्न में आ रही है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कैपिटल। तो कैपिटल पहले 5 लाख थी, अब 5 लाख है, नो चेंज है, कुछ नहीं करना है इसका। रिटेन्ड अर्निंग्स पहले 2,65,000 थी, अब 3,69,000 है। तो ये जो इंक्रीज दिखाता है ये प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट, जहां से अपना प्रश्न स्टार्ट होता है। डिबेंचर पहले कुछ नहीं थे, डैश, अब कितना है? 90,000। तो ये आपके हो गया लोन टेकन या डिबेंचर इश्यूड, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। और इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो पैसा आया, आया तो प्लस करना है, किसमें? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में प्लस करना है। समझ में आता है? याद रखना, किताब में मार्किंग कर लेना। आगे इसमें आपके ट्रेड पेबल्स पहले 88,000 था, अब ये है, तो ये CL है, ये भी CL है, दोनों CL हो गए। डिविडेंड फिर से आ गया, ये दोनों तो CL है, तो इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जैसे हम हमेशा देखते वैसे करना है।
डिविडेंड 15,000 और 30,000 दे रखा है, ओपनिंग 15,000 है ना, तो जो ओपनिंग है वो पेड माना जाता है, अभी हमने सीखा, और जो 30,000 क्लोजिंग है वो P&L माना जाता है। तो जो P&L है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और जो पेड है वो आपके आपके फाइनेंसिंग में माइनस होता है। अब अगर अन्य सूचना नीचे पेड की अलग होगी ना, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, बस इतना ही है। बैंक लोन शॉर्ट टर्म पहले 15,000 था, अब 30,000 है, लोन ज्यादा हो गया यानी लोन टेकन, तो ये आपके 15,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएंगे, लोन टेकन या लोन बोरोड। अब उसके बाद में आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में आपके नेट दे रखा है, नेट का मतलब होता है कि जिसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ हो, तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ इसका मतलब परचेज आना है इसमें, ठीक है। परचेज होगा तो ये किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, याद रखना है, प्लस या माइनस, माइनस होगा। अकाउंट बनाना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है। इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट फेज में हमने जो सवाल अब तक देखा है उसमें हम क्या सोचते हैं वो है, अब नीचे कोई सूचना आएगी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज में इन्वेंट्री है, CA में हो जाएगा, ये CA में हो जाएगा, ये आंसर है, आपका आंसर ये आएगा। ये सबसे लास्ट में मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश के साथ ही होती है, किसके साथ होती है, कैश के साथ ही। तो जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस है ना, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों जोड़कर ऐड कर देंगे और ये दोनों जोड़ आंसर आएंगे, दोनों का जो टोटल, ये दोनों एक होते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट शब्द लेते हैं इसके लिए, तो ये दोनों मार्केटेबल सिक्योरिटीज में है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 9,000 था, अब आपकी कितना हो गया 12,000, तो ये CA में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, CA में। तो 1 2 और 3 CA हो गए और ये दोनों कैश हो गए। समझ में आता है ना, कैश का मतलब ये दोनों ही ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे तो आंसर इन दोनों की टोटल के बराबर आ जाएगा। अब अन्य सूचनाएं, अन्य सूचनाओं में नोट 1 प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया हुआ है, 61,000 था, 79,000 हुआ, अंतर देखना तो डेप्रिसिएशन का कितना आता है, 18,000, ये दिया हुआ है देखो 18,000 डेप्रिसिएशन, तो ये O में प्लस हो जाएगा, लिख दो 18,000, ठीक है। उसके बाद में रिसीवेबल में एक प्रोविजन बना के देता है कि भाई रिसीवेबल में प्रोविजन पहले 15,000 था, फिर 19,000, तो हम तो इस नेट को यूज कर लेंगे। ऊपर प्रश्न में देखो 2,24,000 और 2,64,000 ही दे रखा है, किसके लिए, रिसीवेबल के लिए, बताता हूं। 2,24,000 ये रहा रिसीवेबल, 2,24,000 और 2,64,000, तो इसी को यूज में ले लेंगे, हो गया। 23,000 रुपए के देनदार डूबत हैं जिन्हें संदिग्ध दायित्वों के लिए प्रावधान खाते में अपलिखित किया गया है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। संचालक मंडल ने 1,20,000 लाभांश की घोषणा किया, तो इसके लिए हम डिविडेंड अकाउंट बना लेंगे। अब ऊपर देखो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा, एक बोर्ड पे देखना, डिविडेंड आया था ना, ये रहा डिविडेंड पेएबल, यही तो था। हमने कहा था कि एक पेड होता है और एक ये ऐसा माना जाता है। अब चूंकि नीचे सूचना दे दी ना, तो हम डिविडेंड अकाउंट बना लेंगे इसका, आ रही है बात समझ में। तो अपने को डिविडेंड अकाउंट सबसे पहले बनाना, बस ये आपका इतना ही सवाल है, तीनों वर्किंग नोट हो गए, सवाल को सॉल्व करते हैं। अरे फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट मार्क कर ले, इसमें डिविडेंड अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो डिविडेंड अकाउंट का सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो ओपनिंग बैलेंस आपके इसका कितना दे रखा है डिविडेंड का, प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी होता है बच्चों, है ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है अपने को बाय बैलेंस BD, कितना दे रखा है, हाँ बेटा, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD 15,000, और ये ओपनिंग बैलेंस होता है तो OP लिख दो, याद रहेगा कि ऐसा ही होता है। 2CD यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 30,000। अब ये आपको फिक्स याद हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये लायबिलिटी होता है इसलिए याद रखना। अब जो आपने पे किया वो यहां आता है, टू डिविडेंड पेड। प्रश्न में पेड दिया हुआ है क्या, डिविडेंड कितना पेमेंट किया, नहीं लिखा हुआ,
प्रश्न में डिविडेंड के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1,20,000 का आयोजन किया, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो आयोजन इस तरफ आता है, लिखे बाय P&L प्रोविजन 1,20,000 हो गया। बस इतना ही खाता होता है। ये अकाउंट में इससे ज्यादा एंट्री कभी भी नहीं आएगी। तो इधर का टोटल हो गया 1,35,000, इधर का भी 1,35,000 और अंतर 1,05,000। समझ में आया बेटा? और ये कह रहा हूं ऑलवेज, यानी ये अकाउंट हमेशा ऐसा ही बनेगा, कभी भी डिविडेंड अकाउंट बनेगा। तो ये कई बार क्या होता है, प्रोविजन दे देता है तो पेड आ जाता है, कई बार पेड दे देता है तो प्रोविजन आ जाता है। अब आप देखो यहां पे एक बार, ये P&L जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा और जो पेड है वो आपके फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ये याद रखना है। हो गया? ये खाता बनाने का ऑब्जेक्टिव इतना ही होता है। नेक्स्ट अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2BD कितना दिया हुआ है बच्चों? हाँ बेटा, 2 लाख कितना? 73,000, 2,73,000 ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस लिखो बाय CD कितना है? कितना? हाँ बेटा आ रहा हूँ, एक मिनट है ना। 4,07,000, 4,07,000। क्लियर? डेप्रिसिएशन कितना है बाय डेप? 15,000, 18 दिया हुआ है ना। डेप्रिसिएशन हमेशा इस तरफ ही लिखा जाता है, तो टोटल लगाओ और अंतर निकालो। इधर का टोटल कितना हुआ? 4,32,000, 25,000, 25,000 और इधर भी लिख दो 4,25,000। अंतर कितना आया? 1 लाख। और तो कुछ है नहीं ना, ये भी तो देखो। क्वेश्चन नंबर 20, ले लेंगे मेरे बच्चों। ओपनिंग बैलेंस जो आपके इसका दिया हुआ है, ये चेंज करो। आपने एट कॉस्ट बोल दिया, डेप्रिसिएशन के बाद वाला लेना है। ओपनिंग बैलेंस दोबारा से बोले कितना दे रखा है? 2 लाख, 2,12,000 और इधर 3,28,000। डेप्रिसिएशन घटाने वाला होता है जिसको WDV बोलते हैं, HWDV होता है ये। अब आप अंतर निकालो तो 2 आएगा। परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 1,34,000। ठीक है? डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वाले से स्टार्ट करना है इसको। अब ये जो है ना परचेज है 1,34,000, ये आपके इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। सही है? इन्वेस्टिंग में माइनस क्यों? हाँ टोटल चेंज कर देंगे। टोटल कितनी आ रही है अभी? 3,86,000, 46,000। थोड़ा सा तेज बोल दिया करो। 3,46,000, 3,46,000 और डेप्रिसिएशन ये जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। इससे अपने को ये 2 सूचनाएं लेनी है प्लांट से। और एक और अकाउंट आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 15,000 दे रखा है, यहां लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस 19,000 लिखना है। प्रोविजन है तो इसका मतलब लाइबिलिटी है, तो बैलेंस जैसे ही लिखा जाएगा। बेड डेट्स प्रश्न में दिया हुआ है कि 23,000 रुपए का डूबत हुआ, तो प्रोविजन कितने का हो गया? 27,000 का। और ये जो 27,000 है वो ऑपरेटिंग में प्लस करना है। बस ये इतना ही, 3 अकाउंट हो गए। अब आप मेन अकाउंट अपना फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। तो हेडिंग लिख दे कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ए ऑपरेटिंग,
एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट से स्टार्ट होगा अपना प्रश्न। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,24,000 दे रखा है। ठीक है, एक मिनट। और अपना जो सवाल है उसमें आप पी एंड एल का अकाउंट देखना पड़ेगा एक बार के लिए, उसमें पी एंड एल कितना दिखाता है। तो अपने क्वेश्चन में देखो, यहां पे ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का अंतर कितना आता है? 1,04,000। इस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रश्न को। ठीक है, पहले भी हमने अब तक ऐसे ही किया है, अंतर निकाल के, अब भी हम इसी से करेंगे, उस प्रॉफिट को नहीं लेंगे। तो 1,04,000 लिखना है। प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, डिफरेंस से लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है उसका? 3,00,000। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ ना बेटा, बोलना तो। 3,69,000 माइनस 2,65,000, अंतर निकालना है ना। कितना आया? 1,04,000। यहां से ये प्रश्न अपने को, हम हमेशा ही यहां से स्टार्ट करते हैं, आज भी यहीं से किया है, नो चेंज। अब आप लिखें एड डेप्रीशिएशन, सबसे पहले 18,000, फिर एड। अब आप प्रोविजन अकाउंट्स देखो, अकाउंट में हमने प्रोविजन वगैरह बनाए हैं। ये ओ प्लस 27,000, तो ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे देखो 18,000 डेप्रीसिएशन ओ प्लस, और यहाँ पे 1,20,000 डिविडेंड ओ प्लस। ये जो ओ प्लस लिखे हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, तीनों चीजें। डेप्रीसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 27,000। फिर आपके प्लस करना है प्रपोज डिविडेंड, कितना? 1,20,000। तीनों चीजें हो गई। अकाउंट जो हमने बनाए उससे ये तीन चीजें आती हैं। अन्य सूचनाओं में आप देखो और कुछ दे रखा है क्या? डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद में अब आप ले लो यहां तक का टोटल कितना होता है। ये बिफोर WC हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कितना आता है? 2,69,000। सही है। अब आप यहां पे CA पहले ले लो। CA में कौन कौन दे रखा है उसके आधार पर लो। स्टॉक है क्या? CA में आपको क्या क्या दे रखा है? स्टॉक पहले कितना था? 1 बार में, अब कितना है? 2,01,000। इंक्रीज हो गया, ऐसा है या उल्टा बोला मैंने? उल्टा है। 2,01,000 पहले था और 1,92,000 अब हो गया, कम हो गया। तो लिखो डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री। तो डिक्रीज होने का मतलब बेचना होता है। कितना कम हुआ? तो 9,000 प्लस का लिखा जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब उसके बाद में आगे करंट एसेट्स में डेटर्स कितना है? अंतर निकालो डेटर का, रिसीवेबल है या डेटर। देखो यहां पे देखो किताब में, बच्चों किताब में देखना पड़ेगा। ये रहा रिसीवेबल, बेटा बोर्ड पे देखो। 2,24,000 पहले था, अब 2,64,000 हो गया। कितना अंतर आया? 40,000 का। और 40,000, 27,000 एक प्रोविजन और बनाया था इसमें, पीएनएल बनाया था ना। अच्छा डायरेक्ट इसका अंतर निकालना, तो एक बार इसका भी डायरेक्ट अंतर भी निकाल के देखो। 2,39,000 और 2,83,000 कितना आता है? कितना आता है? 44। तो फिर इसका भी अंतर आ जाएगा। तो दोनों में से एक चीज लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बेड डेट्स दे रखा है ना 23,000 रिसीवेबल। बच्चों
वर्किंग नोट एक और बनाना पड़ेगा फॉर डेटर और रिसीवेबल। इसमें जो इंक्रीज डिक्रीज है ना उसके लिए, तो सबसे पहले आप लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपके दे रखा है 2,83,000। फिर उसके बाद में आप इसमें लिखिए ऐड, जोड़ना है बेड आपके डेटर्स रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना है 23,000। जोड़ लगाओ कितना होता है 3,06,000 लेस इसमें से घटाना है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस किसका डेटर का। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,39,000। कितना आता है 67,000। ये आपके लिखो इंक्रीज, इंक्रीज इन डेटर। बेड डेट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो जो आपके बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस में, उसमें इसको एडजस्ट करा हमने। उल्टा करके करते तो भी आंसर वही आता है, क्योंकि नियम होता है कि आपके ओपनिंग बैलेंस में से इसको घटाओ 23,000 को, या उसमें जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये एक एडजस्टमेंट लेना है। इंक्रीज इन डेटर्स कितना आएगा 67,000। ठीक है, आप इसको ऐसे समझे ना, 2,39,000 था, सुनो 23,000 बेड डेट्स हो गया, तो इसका मतलब और कम हो गया डेटर कितना। तो 2,39,000 में से कैलकुलेटर पे करो, 23,000 घटाओ कितना आता है 2,16,000 आता है ना, उसको 2,83,000 में से घटा दो 67,000 आता है। तो इसमें से घटाने की बजाय हम क्या करें, इसमें जोड़ दें इसको, इसलिए क्लोजिंग में जोड़ दिया और फिर डिफरेंस निकाल लिया, एक ही बात है। अगर हम लाइन से लिखते ना तो ऐसे होता 2,83,000 माइनस करते, माइनस क्या करते, माइनस करते एक तो 2,39,000 माइनस इसमें से ये घटता 23,000। समझ रहे हो, इक्वेशन सॉल्व करते तो ये प्लस हो जाता, प्लस हो जाता तो ये इसमें जुड़ता और ये घटता केवल। ये तरीका होता है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा नहीं करके हमने इसमें क्लोजिंग में जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया इंक्रीज इन डेटर, इसे आप सवाल में लिख। अब इस इंक्रीज इन डेटर को हम मेन सवाल में लिखते हैं। यहां पे लिखो इंक्रीज इन डेटर। तो इंक्रीज हुआ तो पैसा गया 67,000 यहां पे। क्लियर, वर्किंग नोट शब्द लिख देना या कि याद रहे कहां से लिया। अब उसके बाद में प्रीपेड है क्या इसमें, हाँ बेटा, प्रीपेड पहले कितना था 9,000, अब है 12,000। तो इंक्रीज इन प्रीपेड, तो इंक्रीज है तो ये भी आपके घटाया जाएगा कितना 3,000। बहुत अच्छे। और उसके बाद में तो डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में डिक्रीज कितने का हुआ बच्चों, हाँ बेटा, तो माइनस करो, डिक्रीज होने का मतलब पेमेंट कर दिया। और एक आपके डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटीज कितने का है 6,000, ये भी माइनस करेंगे। हो गया यहां तक का सारा, टोटल लगाए कितना होता है यहां तक का टोटल। और इसमें टैक्स पेड वगैरह कुछ है नहीं, तो ए आ जाएगा सीधा। कितना आता है 1,96,000। आंसर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ये आपका प्लस में ही है सारा, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। अब उसके बाद में आप नेक्स्ट लो सेकंड बी, ऑपरेटिंग के बाद में इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में कोई ज्यादा कुछ है नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो आपके देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर आप इन्वेस्टिंग में लेते हो ना तो आंसर आएगा। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश के साथ जोड़े या इन्वेस्टिंग में ले। तो अभी आंसर के लिए हम उसको इन्वेस्टिंग के साथ ले रहे हैं, तो उसमें आप दोनों में परचेज है।
तो लिखिए परचेज ऑफ एम एस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अंतर देखो तो कितने का है बच्चों, पहले और दूसरे का अंतर 32,000 का है, देखो, है ना। तो वो परचेज माना जाएगा, बढ़ने का मतलब। फिर दूसरा आप लिखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी कितना बढ़ा वो देखो जल्दी से। इसका तो हमने खाता बनाया था ना, निकाला था 1,34,000। तो दोनों ही परचेज हैं, टोटल लगाओ बी कितना आता है, 1,66,000 माइनस का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप इस पे स्टार लगा लेना बच्चों। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है, हाँ बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप कैश के साथ भी ले सकते हो और यहां पे भी ले सकते हो। चूंकि आंसर 66,000 दे रखा था ना, तो इसको हमने यहां पे लिया है। अब आप सी एक्टिविटी में आ जाओ, थर्ड, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में आप सबसे पहले किसको लेंगे, एक तो बैंक लोन है। बैंक लोन कितने का है, 15,000 रुपए का लिया था, तो प्लस लिखेंगे 15,000, सही है। फिर आपके डिबेंचर इशू किया, तो लिखे इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर पहले कुछ नहीं था, बाद में हो गया, तो हमने कहा था ना इशू हुआ, तो ये भी खुले में लिखा जाएगा 90,000। और डिविडेंड पेड हमने खाता बनाया था, डिविडेंड पेड ये आपके वर्किंग नोट से हम ले रहे हैं, जो हमने खाता बनाया था, कितना आया था, 1,05,000, सही है। ये माइनस में लिखा जाएगा, बस ये इतना ही सवाल है। यहां तक का टोटल लगाओ, सी कितना आता है बेटा, नील। तो अब ए प्लस बी प्लस सी करो। तो ए प्लस बी प्लस सी में माइनस में आएगा, माइनस का कितना, माइनस में नहीं प्लस में आएगा, प्लस का 30,000 लिख दो। ठीक है, अब इसमें आप जोड़ो एड ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितना दे रखा है, 1,52,000। जोड़ने से क्या आएगा, क्लोजिंग कैश। आंसर आ गया ये 1,82,000। तो बच्चों ये इस तरीके से सवाल हुआ, लास्ट में थोड़ा सा फास्ट लिया है, आप इसको मैनेज कर लेना। और ये आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं।